सभी प्यारे साथियों का हमारे YouTube चैनल History 24/7 में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। कल की क्लास में हम लोगों ने ट्राइंगल्स के काउंट करना सीखा था। आज की क्लास में हम लोग और उसके एडवांस लेवल के क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बेसिक क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला हमने देखा था, आपसे क्वेश्चन पूछा था, ईस्ट बताएंगे इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें एक त्रिभुज होता है। फिर दूसरा हमने देखा था, इसी में एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें दिए गए चित्र में इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले इसकी नंबरिंग की थी 1, 2 और इसको जोड़ दिया था यहाँ पर, यानी 3 त्रिभुज थे। दोस्तों, इसी में अगर हम लोग बढ़ा देते हैं फिगर की इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, 1, 2, तो यहाँ पर भी नंबरिंग करेंगे 1, 2 और 3, 3, 2 और 1, यहाँ पर हो जाएंगे 6 त्रिभुज। दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चंस हमने आपको पढ़ाए थे त्रिभुज में। अब आगे इसके इनमें से कौन कौन से फिगर बन सकते हैं और किन किन फिगर्स पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। जैसे कि आप लोग सभी लोग बताएंगे। नेक्स्ट हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे। जैसे ये फिगर दिया जाएगा, देखेंगे ध्यान से, ये वाला फिगर, ये जो फिगर दिया हुआ है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं। क्वेश्चन नंबर फिगर नंबर ये जो है, इसमें आपसे पूछा जाएगा दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे कि अभी हम लोगों ने देखा है ये वाली डिजाइन इसमें मिल रही है दोस्तों। तो ये वाली डिजाइन ऐसे बन रही है, देखेंगे ध्यान से, एक ऐसे बन रही है, तो इसमें कुल कितने होते हैं, 3 होते हैं दोस्तों। फिर एक ऐसे ही नीचे डिजाइन बन रही है, ये वाली आकृति नीचे बन रही है, तो इसमें भी 3 हो जाएंगे दोस्तों। ये वाला लॉजिक लगेगा, एक इसमें 3, इसमें 3, तो 3 ये 3 ये। अब हम लोग देखेंगे कि कुल त्रिभुज हो गए इसमें 6। अब हम लोग देखेंगे दोनों आकृतियां मिलाने पर कुल कितने त्रिभुज बनेंगे। दोनों आकृतियां जब हम लोग मिला देंगे कुल कितने त्रिभुज बनेंगे। जब दोनों आकृतियां हम लोगों ने दोस्तों मिलाई तो एक त्रिभुज हमारा ये निकलेगा दोस्तों, ये वाला, और एक त्रिभुज निकलेगा ये वाला। तो ये 3 और 3 6, और एक दोस्तों त्रिभुज हमारा ये वाला निकल रहा है, ये, और एक त्रिभुज दोस्तों ये निकल रहा है। समझ में आ गया होगा, ये त्रिभुज। तो कुल कितने हो गए दोस्तों, 3 + 3 + 2, कितने हो गए, 8 त्रिभुज हो गए दोस्तों। तो आज हम लोगों ने ये सीखा कि दिए गए रेक्टेंगल में अगर आपको एक रेक्टेंगल दिया गया हो, उसमें दो तरफ क्रॉस हो, तो उसमें कुल कितने त्रिभुज की संख्या होती है 8। इसको हल करने का एक और तरीका है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। अब जैसे यही चित्र हम लोग यहाँ बनाएंगे दोस्तों, यही चित्र यहाँ पर बनाएंगे और लॉजिक से इसको हल करेंगे एकदम सिंपल तरीके से। जैसे हमने बनाया कि इसमें, अब आप लोग बताएंगे इसमें कुल कितने त्रिभुज है। तो आप लोग सबसे पहले अगर कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो ऐसे ही निकाल लेंगे, नहीं तो आप लोगों को सबसे पहले इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले नंबरिंग करनी है, जैसा कि हम लोगों ने इन वाले फिगर्स में किया है। नंबरिंग आप लोग इसमें भी करेंगे। जैसे देखते हैं यहाँ पर क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4। सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या किया, फिगर देखा, फिर उसमें नंबरिंग की। अब नंबरिंग करने के बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, नंबरिंग करने के बाद इसमें कुल कितने हैं, 4। हम लोगों ने 4 तक नंबरिंग की और 4 को हम लोगों ने कर दिया 2 से गुना। तो यहाँ पर कुल कितने ट्राइंगल आ गए, 8 ट्राइंगल आ गए दोस्तों। आपको समझ में आ गया होगा, हमने बेसिक समझा दिया और एडवांस तरीका भी समझा दिया कि इस तरह के सवालों को आप लोग एडवांस तरीके से कैसे हल कर सकते हैं। चलिए आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज के आज हम लोग कई टाइप कवर करेंगे आज की वीडियो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए इसी में, अगर दोस्तों कि अगर आपको ये दिया गया हो फिगर, ये फिगर दिया गया हो, इसमें पूछा जाए कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं आप लोग बताएंगे। आप लोग सबसे पहले हम आपको बेसिक तरीके से समझा दे रहे हैं, तो देखेंगे हम लोग फिगर को ध्यान से दोस्तों। ये जो फिगर है इसमें कुल कितने त्रिभुज होते हैं, 3 त्रिभुज होते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये वाला फिगर है दोस्तों। इस फिगर में कुल कितने त्रिभुज होते हैं, 3 त्रिभुज होते हैं। इसी प्रकार एक फिगर ये ऊपर बना है, तो इसमें भी कितने हो जाएंगे, 3 त्रिभुज हो जाएंगे, ठीक है। और एक त्रिभुज ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा दोस्तों। तो कुल कितने हुए, 3, 3, 6, 1, 7, 1, 8। अब देखेंगे दोस्तों, दोनों चित्र जब हम लोग जोड़ेंगे तो उसमें कौन से त्रिभुज बन रहे हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं, एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है दोस्तों, इस तरीके से बन रहा है। एक त्रिभुज ये वाला और एक त्रिभुज इसके अपोजिट बन रहा है, ये वाला। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक त्रिभुज ये बन रहा है इसमें और एक ये बन रहा है दोस्तों। तो कितने हो गए, 3, 3, 6, 2, 8, 8, 2, 10 त्रिभुज कुल हमारे इस क्वेश्चन में हो गए। लेकिन अब हम लोग देखेंगे और कौन कौन से त्रिभुज बन रहे हैं। तो देखा 2 त्रिभुज और बन रहे हैं दोस्तों, एक इस तरफ से एक इस तरफ से दोस्तों। तो हम लोग देखेंगे कि और 2 त्रिभुज बनाएंगे। अब इसको इस तरीके से हल करने में हमको लोगों को कितना समय लग रहा है।
और हालांकि अभी हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कि अगर हम लोगों को इस तरीके का अगर फिगर दिया गया हो और उसमें अगर आपको त्रिभुज की संख्या ज्ञात करनी हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्लॉकवाइज हम लोग उसकी गिनती लिख लेंगे, 1 2 3 4 और 4 का 2 गुना जस्ट हम लोग कर देंगे 8 त्रिभुज। अब ये फिगर इसी से थोड़ा एडवांस लेवल का है कि नहीं दोस्तों, तो इसमें हम लोगों को कुछ नहीं करना है, नॉर्मली इस फिगर में गिनती करना है 1 2 3 4 5 6 हो गई दोस्तों गिनती। अब हमारे कुल टोटल कितने हैं 6 और 6 का हम लोगों ने 2 गुना कर दिया 12। दोस्तों अब बताइए ये वाला तरीका ज्यादा सही है कि ये वाला तरीका ज्यादा सही है? दोनों तरीकों में आप लोगों को कौन सा तरीका समझ में आया? तो ये लॉजिक है बेसिक से समझने वाला और ये आपका एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट टाइप के सवाल हम लोग देखते हैं कि और किस प्रकार के सवाल आपके क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। अब देखिए दोनों मिला के क्वेश्चन आपसे एक दे रहे हैं हम लोग। देखिए एक नेक्स्ट फिगर दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि दिए गए फिगर में कुल कितने त्रिभुज हैं। सबसे पहला फिगर हम लोग ये बनाते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं। आपसे इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, विभिन्न प्रकार की आकृतियां दी जाएंगी, लेकिन उनमें 2-3 कॉन्सेप्ट ऐसे हम लोग आपको बेसिक तरीके समझा देंगे कि आपको त्रिभुज गिनने में गलती नहीं होगी। तो आपको इस तरीके का एक चित्र दिया गया है, आपसे पूछा जाएगा कि इस चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, ऊपर वाली देखेंगे तो ऊपर वाला अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये वाला लॉजिक कि इसमें कुल कितने त्रिभुज होते हैं दोस्तों, 3 त्रिभुज होते हैं। तो ऊपर हमने लिख दिया 3 त्रिभुज। ओके, फिर हम लोग देखते हैं, फिर इसको देखेंगे तो इसमें हम लोग गिनती लिख लेंगे 1 2 3 4, तो गिनती लिख लिया। फिर इसमें कुल कितने त्रिभुज है 4 × 2 यानी कुल कितने त्रिभुज हुए दोस्तों 8 त्रिभुज हुए। अब हम लोग देखते हैं कि ये जब दोनों चित्र ये अलग अलग हम लोगों ने त्रिभुज निकाले, अब हम देखेंगे अगर ये दोनों चित्र आपस में मिले तो इनके मिलने से ऐसा कोई त्रिभुज है जो नया बन रहा हो। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे कोई नया दोनों चित्र के मिलने से त्रिभुज बन रहा है तो नया त्रिभुज नहीं बनना दोस्तों। तो हम लोग जस्ट ऐड कर देंगे 8 त्रिभुज प्लस 3, तो कुल आंसर हमारा क्या आ जाएगा 11 ट्राइंगल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस फिगर में क्या आंसर आ जाएगा, दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं दोस्तों 11 त्रिभुज हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट लॉजिक पर आधारित। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक आकृति आपको ये बना रहे हैं हम लोग दोस्तों, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, आपसे इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा दोस्तों, सबसे पहले इसकी बेसिक हम लोगों ने पढ़ी है कि अगर आपको इस तरीके की कोई आकृति दी गई हो और उसमें हम लोग क्या करते हैं 1 2 3 4 काउंटिंग करते हैं, जस्ट उसका 2 गुना त्रिभुज होता है। तो इसमें कितने त्रिभुज हो जाते हैं 8 त्रिभुज। तो क्या ऐसे ही 2 आकृति इस फिगर में दी गई हैं? हाँ दी गई है, एक ये। तो 2 आकृति ऐसी ही है, तो यहाँ पर कितने त्रिभुज होंगे? तो सबसे पहले काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पर 8 त्रिभुज होंगे 4 × 2, और फिर यहाँ पर काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 और यहाँ पर भी 8 त्रिभुज होंगे। तो दोस्तों 8 और 8 16 त्रिभुज हो गए। अब जो दोनों आकृतियां जब मिलेंगी आपस में तो देखेंगे कोई नया त्रिभुज बनना है। तो दोस्तों ध्यान से देखेंगे, एक त्रिभुज दोनों को मिलाने से ये वाला बनना है हमारा दोस्तों। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये वाला त्रिभुज बनना है तो एक त्रिभुज ये हो गया, ये भी जोड़ देंगे। अब एक त्रिभुज दोस्तों ये वाला बनना है तो ये वाला दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज हमारा ये वाला बनना है जो कि इस प्रकार है दोस्तों। फिगर में आप लोग ऊपर वाले फिगर में देख सकते हैं, जब दोनों आकृतियां आपस में मिली तो एक त्रिभुज ये वाला निकला, एक त्रिभुज ये वाला निकला, तो ये 2 त्रिभुज और हो गए। तो हमारी कुल फिगर में कुल कितने त्रिभुज हो गए 8 8 16 2 18 त्रिभुज हो गए। और कोई त्रिभुज बनना है दोस्तों दोनों फिगर को जोड़ने से, अगर कोई और त्रिभुज बनना हो तो आप लोग उसको भी देख लेते हैं। अब इसी में अगर आपसे क्वेश्चन एक और बढ़ा के पूछ लिया जाए कि ये फिगर दे दिया जाए, मान लीजिए इसको हम रफ करते हैं और इसी में एक क्वेश्चन और बढ़ाते हैं कि एक फिगर और दे दिया जाए, तो उसमें पूछते हैं। जैसे आपको पूछा जाए दोस्तों एक फिगर और दे दिया जाए, थोड़ा लंबा कर दीजिए। अब इसमें हम लोग 2 कॉलम खींच लेते हैं और पूछा जाए दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं। अब आपको ये चित्र दे दिया गया है, अब आप लोग इसमें बताएंगे कुल कितने त्रिभुज हैं। तो बेसिक तरीका आप लोगों ने जब तक नहीं पढ़ा होगा इस तरीके के सवाल हल ही नहीं कर सकते। हल करेंगे तो आंसर नहीं सही ला पाएंगे दोस्तों कि एक सिंगल फिगर हल करेंगे, फिर जब 2 फिगर आपस में मैच करेंगे तो उसमें एक्स्ट्रा त्रिभुज कैसे निकालना है वो भी समझना है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, सबसे पहले लिखते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ जस्ट 4 × 2 करेंगे तो यहाँ 8 त्रिभुज आ जाएगा।
फिर यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ 4 इंटू 2 करेंगे, यहाँ 8 त्रिभुज आ जाएगा। और 1 2 3 4, यहाँ 4 इंटू 2 करेंगे, 8 त्रिभुज आ जाएगा। दोस्तों ये तो लॉजिक हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन अब तीनों चित्र आपस में मिले हुए हैं। अब इन तीनों फिगर्स को जब आपस में मिलाया जाएगा तो कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे। तो 8 त्रिभुज, 8 त्रिभुज, 8 यानी 8 त्रिक 24 त्रिभुज तो ये हो गए। अब हम लोग देखते हैं दो फिगर को मिला के, पहले इसको मिलाएंगे। तो दोस्तों इसको मिलाएंगे, एक ये वाला त्रिभुज हो गया और एक ये वाला त्रिभुज हो गया, यानी दो त्रिभुज और बढ़ गए। फिर इसको मिलाएंगे दोस्तों, तो इसमें भी 2 त्रिभुज बढ़ जाएंगे। उसी लॉजिक से इसको मिलाया, इसको मिलाएंगे तो 2 त्रिभुज इसमें, 2 त्रिभुज उसमें बढ़ जाएंगे दोस्तों। अब देखेंगे तीनों फिगर आपस में मिले हैं, तो तीनों को मिलाने से कोई नया त्रिभुज बनना है दोस्तों। तो 1 2 त्रिभुज, ये 1 2 ये त्रिभुज, 4 त्रिभुज एक्स्ट्रा बने। तो 8 त्रिक 24 4 28 त्रिभुज इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो लॉजिक आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोग आंसर दे लेंगे, एकदम आराम से गिनने में आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए दोस्तों, अब इसी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं, नेक्स्ट तरीका पूछते हैं कि किस किस लॉजिक पर और भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए दोस्तों, एक तरीका और पूछते हैं दोस्तों। चलिए आराम से बताइएगा आप लोग। अब एक सिंगल फिगर आपको फिर दे रहे हैं, इसमें आप लोग आंसर बताएंगे। यही है फिगर। अब आप लोग बताएंगे दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं। देखिए दोस्तों, एक लाइन हमने और एक्स्ट्रा खींच दी। अब आपको कुछ नहीं करना है, लॉजिक वही है, बार बार हम आपको ऐसे वो करा रहे हैं दोस्तों। तो 1 2 3 4 5 6 12 त्रिभुज हैं दोस्तों। 12 हमने इसका राइट आंसर लिख लिया। और अगर और नेक्स्ट तरीका हल करने का देखें दोस्तों, इसका क्या है, तो इसमें हमने ये फिगर बनाया, ये बनाया। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है इसमें कुल कितने त्रिभुज होते हैं, 3 त्रिभुज। फिर इसी तरीके की डिजाइन यहाँ पर है, तो यहाँ पर 3 त्रिभुज। एक ये हो गया दोस्तों, एक ये हो गया, तो कुल कितने त्रिभुज हुए, 3 3 6 2 8। अब हम लोग 2 को मिलाएंगे तो 1 9 1 10 और 1 11 और 1 12, यानी किनारे के साइड के चारों त्रिभुज हमारे गिनती में आ जाएंगे। ये इस तरीके के इसका और दोनों को मिलाने से चारों त्रिभुज हमारी गिनती में आ जाएंगे। तो 12 इसी लॉजिक से हम लोग हल कर लेंगे। अगर इसी में अगर आपका एक और फिगर जोड़ दिया जाए तो 24, और 24 में आपके 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे, तो 24 2 28 त्रिभुज इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक लास्ट फिगर और देख लेते हैं आज की क्लास में, फिर हम लोग क्लास को खत्म करते हैं। एक लास्ट फिगर और देखते हैं दोस्तों। हमारा एक लास्ट फिगर है, इसमें आप लोग सभी लोग बताएंगे कुल कितने त्रिभुज हैं दी गई आकृति में। आप लोग इस आकृति में सभी लोग बताएंगे कुल कितने त्रिभुज हैं दोस्तों। ये हमारी आकृति है, इसमें आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अभी सभी लोग बताएंगे कुल कितने त्रिभुज हैं दोस्तों। इसका डिवाइड, ये हमारी आकृति दी गई है, ये तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं सवाल। और फिर हमारा है ये, अब दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। आप लोग ये आकृति अभी हमने इसका बेसिक पढ़ा है, इसी में से ये 2 आकृतियां हो गई हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में कुल कितने त्रिभुज थे, एक आकृति में 12 त्रिभुज थे। तो 2 आकृति में कुल कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। अब देखेंगे दोनों चित्र जब आपस में मिलाए जाएंगे तो उसमें एक्स्ट्रा त्रिभुज कौन कौन से बनेंगे। तो एक ये और एक ये 2 त्रिभुज ये एक्स्ट्रा बनेंगे। तो 24 2 26, और कौन कौन सा फिगर एक्स्ट्रा बनेगा दोस्तों। और फिगर देखते हैं तो और 2 फिगर और एक्स्ट्रा बनेंगे, जो अभी हम लोग हल करके हुए देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग हल करने के लिए काउंटिंग कर लेंगे, 4 5 6। तो यहाँ 6 गुणे 2 आ जाएगा, यानी यहाँ कितने हो गए दोस्तों, 12 हो गए। फिर इसी तरीके से यहाँ जोड़ लेंगे 1 2 3 4 5 6 दोस्तों, 6 हो गए। 6 गुणे 2 यहाँ भी लिखेंगे, 12 त्रिभुज यहाँ हो गए। अब हम लोगों ने जब ये दोनों चित्र आपस में जोड़े तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से त्रिभुज बन रहे हैं। तो आप लोग समझिएगा, ये दोनों चित्र जब आपस में मिले तो एक त्रिभुज दोस्तों दोनों को मिला के ये बना, तो इसको एक लिखा हम लोगों ने। फिर एक त्रिभुज इसका जस्ट अपोजिट ये बना, तो इसका एक हम लोगों ने लिखा। फिर अब आप लास्ट में देखेंगे कि दोनों चित्र जब यहाँ मिले तो एक नया त्रिभुज और कौन सा तैयार हुआ दोस्तों, ये तैयार हुआ 5 और 3 वाला। और एक त्रिभुज तैयार हुआ 6 और 2 वाला। तो यानी ये छोटे त्रिभुज तैयार हुए जब तक ये दोनों फिगर आपस में मिलेंगे नहीं तो ये त्रिभुज नहीं होते दोस्तों। ये फुल त्रिभुज तैयार हुए 5 और 3 और 6 और 2 वाले। तो ये 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा और बन गए छोटे वाले, 2 बड़े वाले 2 छोटे वाले बन गए, तो 2 त्रिभुज और एक्स्ट्रा कर देते हैं दोस्तों। तो 12 12 24 24 4 28 त्रिभुज इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा है आपको विभिन्न प्रकार की आकृतियों में त्रिभुज गिनना अब आसान लगने लगेगा। अब कल की क्लास में हम लोग
शायद आयत गिनना सीखें या वृत्त गिनना सीखें को दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं, कुल कितने आयत हैं। तो अगर आज के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हो, तो हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल History24/7 को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। और दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बात जरूर बताएंगे कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, हम उस टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। सभी लोगों का जुड़ने के लिए वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।